दोस्तों, ओलंपिक मैच समाप्त हुआ। जहां तक मेडल की बात है, अमेरिका नंबर 1 पे था, चीन दूसरे, भारत 48वें पर। एक गोल्ड मिलाकर 7 मेडल मिले। यह मेडल टैली जब पूरे विश्व भर में आयोजन होता है खेलों का, किसी भी रूप में हो, अपने देश के, अपने समाज के व्यवहार को दिखाता है। खेल के प्रति ही नहीं, बल्कि समाज में स्थित आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थितियों का यह प्रदर्शन करता है कि किस तरह का देश होगा। हालांकि खेल अब केवल खेल के लिए नहीं है, राजनीति का जबरदस्त प्रवेश है। आज से नहीं, भारत में नहीं, जब यूएसएसआर था तब अमेरिका और उसके बीच, अब अमेरिका और चीन के बीच, यह दिखाने की कोशिश कि हमारी व्यवस्था तुमसे बेहतर है। हिटलर जब सत्ता में आया तो खेल को उसने रेसिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल किया। उसका मानना था, और उसकी सरकार और हर प्रचार तंत्र यह दिखाने की कोशिश करती थी कि आर्य ही ऐसा रेस है जो विश्व में राज करने आया है। शारीरिक, मानसिक रूप से वह दूसरे रेस से बेहतर है। हालांकि उस समय की घटना थी कि हमारे हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद ने हिटलर को सैल्यूट करने से मना कर दिया। कारण उनका कहना था कि फांसीवादियों के सामने वह सर नहीं झुकाते। यह कुछ खास घटना थी। हमारे देश के खिलाड़ी, अधिकांश देशों के खिलाड़ी सामान्य स्तर के इंसान ही होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। अधिकांश उसमें से गरीब परिवारों से भी आते हैं। शिक्षा की कमी होती है और उनका एकमात्र लगन होता है कि वह कुछ न कुछ मेडल जीते, हासिल करें। ऐसे में इनके पास बाकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शिक्षा की कमी होती है, और ऐसे लोगों के बीच से फांसीवाद के खिलाफ सर ऊंचा करना यह कुछ खास है। वैसे भारत में पिछले कुछ वर्षों में खेल बजट के में से भारी कटौती की गई है। 80 से 100 करोड़ या उससे भी ज़्यादा की गई है। क्यों किया गया बात अलग है। वैसे शिक्षा में भी कटौती की गई है, स्वास्थ्य पे भी की गई है, और खेल में राजनीति का प्रवेश जैसे हर जगह हमारे यहाँ भी है, और हमारे यहाँ भी ज़्यादा हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? यदि जनता के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार असक्षम होती है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर देने में असमर्थ है, तो उसे ऐसे मुद्दों पर बात करना पड़ता है, मजबूरी है, जिससे जनता का ध्यान बटे, जनता विभाजित हो, और जनता की संघर्ष करने की क्षमता इन मांगों को लेकर, या यहां तक कि व्यवस्था को बदलने तक लेकर, वह घटे, टूटे। डिवाइड एंड रूल ये अंग्रेजों का निजी स्वामित्व नहीं है, जो उनका प्रॉपर्टी राइट नहीं है, वो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है। वे विश्व भर के तमाम रूलर्स का यह उनका प्रॉपर्टी राइट है। और हम बार बार समझने के बावजूद भी वो बचपन वाली कहानी याद आती है। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत। यह मंत्र का उच्चारण करते हुए कबूतर आते हैं और फिर से फंसते हैं। धन्यवाद दोस्तों।